बच्चा ने दंगा बजाया के लगे छे बेटी बुआरी। मतलब 9 साल 10 साल से ऐसी बंजर पड़ी थी। इस टाइम मतलब ये रंजना राव जी ने मतलब हमें बहुत वो किया कि तुम इस स्वयं सेरे को मतलब चालू करो, ये बहुत अच्छी खेती है। बाला बच्चे भी हुए ने कभी नहीं नाम बजा रहे जरा लिया वो शक्कर टका बोली थी टक्कर। अच्छा तब ये बोली थी टक्कर की बोली उम्र वे वाले 100 तक 100 तक पहुंची। बस क्या बात बाबा सो है। हाँ तो क्या करना है। अब मजबूरी का सवाल महात्मा गांधी। अच्छा मजबूरी का सवाल महात्मा गांधी। अच्छा अब यहाँ से ना यो तो बांझ गाली ने कति हुन्छ हमार त 35 दोन साठी हुन्छ एक। अच्छा 35 दोन साठी हुन्छ एक। अब हो गया कैल का नसा है अब उन्हें दाना के अकल अंग के स्वाद कि केले छोड़ हैं चल दे शरीर ऑप्शन लगे और तो पर छल उठना छन क्या करना था है पंजाब जो सरकार में हम देखला हम चला जब बुढ़ो शरीर पर या बचा की जब कोई याद जुड़ी होती है ना तो इंसान भावुक हो जाता है उससे। और मैंने उस बात को फील किया कि वाकई में मतलब इतने सारे लोगों की एक जुड़ाव होता है अपनी जमीन। बड़ा टास्क मैं इसे मानूंगा क्योंकि स्थिति आप खेतों की देख रहे होंगे, कहीं से भी ये खेत नहीं दिख रहे हैं और अब एक बड़ा बीड़ा आपने उठाया है इसको हरा भरा करने का, पुनरुद्धार इसका करने का। किस तरीके से ये संभव हो पाएगा, कितने। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सपनामा। मैं रुद्रप्रयाग जनपद के ग्राम पंचायत पाबो के उपग्राम स्वीन सेरा में इस समय पहुंचा हुआ हूं और पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देता हूं। यहां आप देख लीजिए कुछ खेत हैं जो कि वर्षों से बंजर पड़े हुए हैं, पूरे झाड़ियों से अटे पड़े हैं। और एक तस्वीर इधर की भी आप देख लीजिए। अब यहाँ कुछ संरचनाएं खेत जैसी दिखनी शुरू हो गई हैं, यानी कि यहाँ का जो खरपतवार था, जो कटीली झाड़ियां थी, वो काट दी गई हैं। ग्राम पंचायत पाबो की तकरीबन 60 से 70 महिलाओं ने ये बीड़ा उठाया है कि वर्षों से बंजर पड़े इन खेतों को अब लहलहाते हुए खेतों में तब्दील करने का एक प्रयास किया गया है। और कहते हैं ना कि पहाड़ की नारी अगर कुछ ठान ले तो फिर पहाड़ों के सीने को भी चीर सकती हैं और उस पर भी हरियाली बो सकती हैं। तो मैं पहुंचा हूं स्वीन सेरा में और चलूंगा इधर जहां ये महिलाएं लगातार जुटी हुई हैं और ये सिर्फ एक दिन की इनकी मेहनत नहीं है, तकरीबन 6 माह से लगातार इस जमीन को उपजाऊ बनाने को लेकर के कई दौर की कसरतें चल रही हैं। कई लोगों का इसमें मोटिवेशन है। किस तरीके से अब जो कार्य योजना थी वो मूर्त रूप लेने जा रही है, उसी पे मैं बातचीत करूंगा। ये देख सकते हैं महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं और शायद कुछ थकान भी लग गई होगी। मैं पहले महिलाओं से बातचीत करूंगा क्योंकि हाथों में दरातियां रखी हुई हैं। एक ताई जी यहाँ पे हैं। बॉडी ठोक लगी नहीं लगी हाँ लगेगी। कति बज बेटी कना ये काम 9 बजे लगी 9 बजे लगी कति दिन हुए न 5 दिन 5 दिन हुए गिन कति काटे अब तक वो आपसे यहाँ तक। अच्छा वहां से यहाँ तक मतलब हिंदी भी जान दन बोले मत जान बुझे गढ़वाल मत बोलो तुम उम्र कति हुए बोल तुम्हारी पता नहीं हुए 55 56 57 तक हैं। ये था तो यो 57 सालों में तुम उन्हें बांध हुए दिए खिंचो। बांध हमारे खेत बहुत चलते हैं वो खुद भी से बता पाए नहीं।
अच्छा यो यहाँ। खेतों पे थर अपना बाल हाँ, बच्चा पाल और क्या नहीं अभी तो सिर्फ कूट बंजर बने सब बंजर पड़िया हो। हैं। बस चलो कुछ और लोगों से भी बातचीत करूंगा मैं। दीदी के चलो अपन खूब चनो दंग बजा के हैं लगे छे बेटी बुआरी हैं हाँ दोसर के मने बुझा के बेटो अमल कथी चलाई हैं कथी खाई कथी चाव भैंस को बैराट छो बकरी को खोड़ छो हैं हैं बैलों का बेपर छा गायों का गुठियार छा रागड़ छो बगड़ छो भंवरो कुटुंब छो छत छो परिवार छो हैं पता नहीं हैं ने बुआराइया छे ना बना छन तो मुल क्या कही पापलो का 12 मास बना मुल शहर चलाए हैं बाला बच्चे भी हुए ने कभी नहीं नाम बाजार जरा लिया बोल शक्कर हैं टका बोली थी टक्कर अच्छा तब ये बोली था टक्कर। अच्छा एक मजेदार बात मैं आपको बताऊं, मैं क्यों बार बार कहता हूं कि पहाड़ की नारी सुबह 9 बजे से ये तमाम लोग काम कर रहे हैं और इनके चेहरे पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा भी सिकन नहीं है, वही मौज वही मस्ती अपना सब कुछ चल रहा है। किले आई पुंगलुंग याद फिर यो पुंगड़ याद धन्य धन्य वनों माता पिता जोड़ वाली यो पुंगड़ चला हाँ। है जठी जाना बचन जाना धनपुर जाना पुनः कने शहरी छे तुम्हारी मलारेगी शहरी छे गोमड़ेगी शहरी छे गौ मातेगी गेरी छे अगर छो बगर छो गोपरा सुगड़े छे गोवरा पिजड़ छे गौ माते तम कर छे अरे चाट छोटा था सिरुमाल क्या कने बाबू हैं अब यो सर्द बोद जा रोसणी छे खुद लगी छे अच्छा बहुत खुद इना धन मन रुए होने छे कने छोड़े हमारी वो खड़ा की फाट छे हम सारे की हम सारी मुन्याल छो हैं गो तो पहनाड़ छो क्या कहना हैं अब मजबूरी का सवाल महात्मा गांधी। अच्छा मजबूरी का सवाल महात्मा गांधी। अच्छा आप सुन पा रहे होंगे कई दफे जब हमारे पहाड़ों की जो महिलाएं होती हैं ये एक बहुत बड़ी रचनाकार भी होती हैं, क्योंकि जिन शब्दों को वो कह रही हैं आप सुन पा रहे होंगे एक पटबंदी के हिसाब से वो चल रहा है और कहते हैं कि हमारे पहाड़ों से ही गीत निकलते हैं। जब घासो जानंत ये निमत गीत मर्दन है ना कति कति लोडिसन लगी अभी काम पर कन मरड़ी छई माटे में डूबिनी कनाली मोड़ी अगा से पहुंचेगी हैं वे मरड़ी ढोड़ी पताल वे समात हैं अब चने न छेना कनाली प्योट अच्छो से लाड़े से कना कोई इन काटला कोई मजबूर नहीं काटड़ा था वे हैं तो क्या करना हैं आवोनी दाना की अकल अंग के स्वाद कि केले छोड़ हैं जल्दी छो शरीर ऑप्शन लगे आ तो पर छल उठना छन क्या करना था हैं कंजान जो सरकार में हम देखला हम चला जब अटे बुढ़ो शरीर बढ़ या बचा छन हमारा आंख से बारू में जान धार में स्कूल में अरे कना छोटे माला रहेगी ये शेरी चई गौ में तेगी गेरी रामा चाटा छोटे हाथों से रुमाला बुली एक माला माने चारामा तुम बोलो माला माँ बदू ये सूरा भगवाना कांठोगे हरड़ी रेगे अमसारी का फाटू बाबू अमसारी गा पाटा लाडा क्या मोगा बागे चाचना केलो का बोवाना बुढ़ो शरीर वेगी बिरद वे गोड़ी बेरादा घोड़ों गो रानो बेरो दो तारा लाडा अर तराणियों गो बाबू तरुणो तारा। धन्यवाद बाबू तुम। क्या आवाज है। और इस वीरान जंगल में जब इस तरीके की आवाज गूंजती है तो आप समझ सकते हैं कि जो एनर्जी है वो 4 गुना और बढ़ जाती है। महिला मंगल दल की अध्यक्ष यहाँ पे हैं जो पाबो की हैं। दीदी
काफी लंबे समय के बाद महिलाएं फिर एकजुट हुई हैं इन खेतों को आबाद करने को लेकर के। क्या कुछ ऐसा हुआ कि सारा जो महिला शक्ति है यहाँ पहुंची हुई है? जी, मतलब वैसे तो मेरे को लग रहा है कि सारे गांव वाले पहुंचे हैं, जिनके मतलब परिवार पूरा नहीं है, जिनका मतलब इधर उधर गए हो वो नहीं है, जिनके बच्चे स्कूल गए हैं वो नहीं है। और वैसे तो मेरे को लग रहा है 60-70 तक आदमी यहाँ पहुंचे हैं, हमारे पावों के यहाँ पहुंचे हैं शहर में। बस मतलब 9-10 साल से ऐसी बंजर पड़ी थी। इस टाइम मतलब ये रंजना राव जी ने मतलब हमें बहुत वो किया कि तुम इस स्वयं सेरे को मतलब चालू करो, ये बहुत अच्छी खेती है, इसकी योजना आ रखी है, इसको बाहर मत जाने दो। ये मेरा मतलब पाबो गांव रंजना राव जी का भी ससुराल है, उसका भी अपना ही गांव है, तो उन्होंने भी बोला कि ये खेती बाहर नहीं जानी चाहिए, इसको तुम करो। अच्छा, आपने क्या सुना था इस खेती के बारे में, क्योंकि आप भी एक बहू बन करके यहाँ आई होंगी, क्या कुछ सुना था? बता दूं तुम्हें कि जब मतलब अब 23 साल हो गए मेरे शादी को, तो उसके बाद 11 साल यहाँ पे पूरा खेती बाड़ी की हमने। अच्छा, पूरी खेती बाड़ी की, और धान के मतलब हम कट्टे भर भर के ऐसे रस्से पे पीठ पे लगा के अपने पावो 2-2.5 किलोमीटर दूर है सर यहाँ से, स्विन सर से और पावो तक। अच्छा। और उसके बाद फिर हम यहाँ ये धान के बाद हम फिर यहाँ गेहूं की बोई करते थे, और गेहूं होने के बाद फिर गेहूं की गुड़ाई होती थी, फिर गेहूं की निराई होती थी यहाँ। फिर गेहूं सर बैसाख के महीने में गेहूं तैयार हो रखे थे, फिर हम यहाँ से गेहूं उठा के काट के डंडी पे लगा के रस्सी पे, और ऊपर फिर 2-2.5 किलोमीटर दूर है सर यहाँ से। पर फिर मतलब सुबह आ जाते थे यहाँ के हमारे पूरे महिला जितने भी हैं, बूढ़े जिनके घर में मतलब महिलाएं नहीं होंगे, बूढ़े आदमी है, तो उन्होंने तो आना था सर। बहुत वो खैरी खारी इन लोगों ने उस टाइम की। अच्छा। बहुत खैरी खारी की रोटी ना मिली, खाना ना मिला, चावल नहीं था उस टाइम सर, मतलब वो घर के चावल थे उसी को बनाते थे। 4-4 आइटम बनाते थे उस टाइम हमारे यहाँ के सर बनाते थे। एक चावल बनाते थे और कड़ी बनाते थे, उसके बाद एक वो झंगोरा होता उसको बनाते थे, और काली दाल का चौसा बनाते थे। तो फिर उसको बनाने के लिए और खाने के लिए जाना था यहाँ। अच्छा। गेहूं ले जाके बाबो तक। फिर याद आई गई इन रंजना रावत के माध्यम से हम लोग यहाँ महिला मंगल दल की टीम मेरी यहाँ स्विन शहर में पहुंचे सर। अच्छा। इनके माध्यम से मतलब इन्होंने बहुत कोशिश की कि मतलब बहुत सारों ने बोला नहीं सरकार में जा रहा है, फिर हमने रंजना रावत जी की सुनी है कि उन्होंने भी बोला कि मंगला जी मतलब ऐसा होगा, ये होगा। मैंने अपने महिला मंगल दल की टीम को बोला कि चलो चलते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, क्या होता है। फिर पेड़ पौधा लगाने के साथ आए नहीं हम देखने के लिए, जो हमने पौधे लगाए नहीं आए यहाँ देखने के लिए। फिर रंजना रावत जी ने बोला कि वहाँ कटाई पिटाई शुरू करो। मैंने उनको बोला कि मैडम जी क्या करना है, मतलब कटाई पिटाई शुरू कर दें? तो बोला हाँ बुआ जी करो, मतलब उनकी मैं बुआ सास लगती है, तो उन्होंने बोला बुआ करो तुम, बोलो क्या बोलते हैं गाँव वाले। फिर हमारे महिला मंगल दल के बूढ़े बुजुर्ग दाना शाना जो भी वो सारे तैयार हो गए यहाँ के लिए। इनको ये जो ये आ रखे है ना सर, तो इनको तो मतलब ये इनकी ये खेती की याद में आ रखे हैं। ये काटने फिरने में कम, इनको तो याद आती है कि हमने पहले इस खेतों में क्या किया, क्या हुआ, कैसे अच्छा, तुम पुंगड़े याद में आयो ये ऐसे आ रखे। हाँ कन पुंगड़ी छे हमारी, कना पुंगड़ी छे हमारे रणे सोनी तोड़ियो छे, लम लमे लमड़ी छे, कोको डाड़ी छेले छो हैं, भूकसी भूके ने तेससे तेसे ने हैं, इति बट बुदने छावा और बटो में बस गुदर बसरो ऐसे हुए। क्या करना अरे बात जमाना बोना तो बोल खेत गए तो मोना मतलब दाल भात खाए तो सभी बाल बच्चे तो बेवा छे नामल है। आता बाजार हम कुछ नहीं लोन चाहता, इथे भी बहुत कई अमल है मेहनत, पर सदा दिन भर कमरे कुछ है पोड़ियों में तेसे से तेसे ने भूख से कहते याद नहीं खबर नहीं सासर को झटके कहे तो मला है तो क्या बोलछो आम चुप परंचा जब जानचा घर में दड़मणा रुए होन छे क्या बोल सासर अगाड़ी है ये जब तो कने छे सासर है सासर सेवा तो भरी बात होने है जे के घर में सासर की सेवा हुए घर में मेला नीचे है बॉडी तुम भी पहुंचा जन पहुंचिन बाबा कति वाली उम्र वे वाले 100 तलक पहुंची बस क्या बात बाबा सो हाँ पक्की बात तब ये प्योटा चार के कंता कुछ नहीं सुन बाबा लेडी से स्वार चली ना किलमोड़ी डाब सा योग छुटी ना
अकेला छ घरमा के कन अकेला त जाँच लाठ दर हैं। तो पहले बिटिन तो सारू यू खेती रे ये सारा बाबा 4 लड़की छ हाँ। ये खेती में बिवेन अच्छा साथी कुठिना गेहूं पिसिना कोही कमोदार नि छ आदिम बुढा छ के कैल कन छ मदद त यो खेत कमा के दरे छ हो बिटलो बियो होइना त लोग बिचार त हाजुइना कोठना त कोठी तब बने के कन अच्छा बंजर परी छो यू अब किले छन ये फेर हरु अरे मेर काला अब खुद लगने मी त आज आयो मिल वाले कन धाव छ हमारा कन छुटिन ये मेर बाबा कन रे धाव छ आपड़ो बेटी भी बोले ए बुए चलो तो क्या खाना मल लोखा त कमोदार छ न म त कुछ नहीं बाबा बेटी भी हुई ना स्वार गई ना वो श्योर स्वीट वो तो गए कैल कौन छो कैल दियो कोई नीचा पड़ तो बोले टिकने नीचे बाबा ऐ चपकने नीचे तब जांच दौड़ के देखी मम्मी पर जांच क्या चलिए अब आप सुन रहे होंगे स्थानीय भाषा में वो कह रहे हैं आप उम्र उनकी देख सकते हैं कि जख्मो मरियोलू पर जांच मतलब जब तक हिम्मत है तब तक लड़ते रहेंगे भिड़ते रहेंगे काम करते रहेंगे। कुछ और महिलाओं के साथ बातचीत करूंगा क्योंकि इस समय उनका थोड़ा सा विश्राम है, सुबह से लगे हुए हैं वो झाड़ी काटने पे तो इस समय क्योंकि बैठे हुए हैं खेतों में तो मैं भी उनके साथ बैठा हूँ। एक दीदी और यहाँ पे हैं कन कन चनो काम ठीक चनो बोला हैं बस लगे यहाँ से ना कितने दिन हुए ना 5 दिन हुए ना। अच्छा 5 दिन हुए गिन अच्छा खानी पीनी कन मचल दी खान पिन के खंता बाजार आउनु छ हैं खाना छ ना। अच्छा सुबह घर बिटन खेता हूँ एक बेली सन रोटी अच्छा एक भी रोटी ले आई हां बोला हैं पहले भी तो ये नहीं वन छो अब फिर जन पुरानो में वन छो तनी अब होन बेटी तन भी नहीं हुए सकन हैं अब आई यहाँ छ ना यो तो बांझ गाली नि हैं कति हुन्छ हमार त 35 दोन साठी हुन्छ एक अच्छा 35 दोन साठी वन चाहिए हैं अब हुए क्या कैल कना सासुर बीमारी आदि बीमारी नि दुई बेट से वो भी गएगी नि अब बस कुछ नहीं रह्यो ता बोला तो अब किले आई यो पूर्ण फिर याद अब किला बोल गनी बुढ़ी नो क्या खंता यो बोले बेट काटना कन खेत से हमर बोले कन छोटे हमार 12 सालों में ये खाए छो अच्छा 12 साल में ब्यो हुए छो हैं बस बोला तो तब आरती एक सड़क कुछ नहीं छे बहुत ज्यादा दूर छो हां तो भाड़ा ले जान साठी हूं भाड़ा तक एक बिटिन भैंस भी के पाल था हां लेंटर वा मरोड़ बढ़िया था एक हां आपके खान सब छोटी हां ता बोला जी पहुंचे छन हम भी हमारे पर धार लगी छे तो न थमे भी जरा तन ढूंग पर रगवना चला तन ला काटड़ पर लगे छन बड़ बड़ बंजर हो या कनाली सारो दुनी भराते मला खाना जमिया पोड़ मांगे हम इले छो बोलो कि धार लगी छे हमारे पर न धार भी लगी छे जर जरा क्या हां बस तक लगिया छे हम तो भी याद है कई सालों में 9-10 साल हुए के करीब ना और हमारी ले छोटी की सुंगराल हम तो कुछ खाड़ दिए छ नीचे सुंगराल चारों तरफ बेटे न साटी लगाए हम रोपण करी दुनी भर मेहनत करी कमाई पैथरवार कुछ नहीं ली गई बेटे फिर हम छोड़ दिए तब गेहूं भी बूते गेहूं भी मतलब 6-7 महीने हम रह के जगवाल गोड़ियों बैर लगाए बंदरो बैर लगाए गोड़े छन नियल छन खाने टाइम पर जब पाकण बैठा तब सुंगरा ने निर्पाट कर सब बर्बाद आई हम गसेड़े करे त यग बेटे न पाबो लिए छन पाली के छन हमारी थ्या मेहनत करी त आप खन छै जे कुछ न गोरा गए काम होल पाली जाड़ के फिर तब जब भूली रंजना भूली न हम त फिर सोचना करी चला दो तुम्हार हमार कन्या सिवारी चन्नी ढाला बांधा चला कुछ मतलब मेहनत कला फल फरोल लगोला कुछ न कुछ तो हुए सको तो तब भूलिन काठा करे पूरा गोंगा तक हुए हम कति मला पहले समूह बेटे हो यहाँ तब पूरा गोंगा तैयार हो यहाँ सब हम सब दीदी बोलियो तब खुद लगी से पहले जति हम काम कर रोपणी रपणी जो भी कर खेल कूद पहले नहीं अब याद एक हम सब के मिल जुली लगी छन काटड़ पर अब देखा दो हुए जल तुम लोग मेर मैंने तो संग बाढ़ खोड़ भी दिए दिए और चारों तरह बेटे हम तई मतलब जो कुछ भी जो लगौण बूतन हम तो वे तो चेणु न चौकदार चेणु बाढ़ चेणी यो तो हम लगे छन ये थेरा तक भी न यो त काटे त ली जाला
फिर ये तरह छोटा कोई बच्चा छोड़िया या कोई गोर भैंस छोड़िया या 3 किलोमीटर है हमारे को का जमीन से वो का दिवरानी जेठानी सौरा जेठाना सब आया हम तर लगे जाठा टेक टेक वो भी कहीं घुन पीड़ा होने कहीं कमर पीड़ा होने कहीं हाथ पीड़ा होने पर लगे लूल लगा। चलिए चलिए, कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और इसीलिए यहाँ देख सकते हैं आप सारी जो मातृ शक्ति है पूरी लाइन के साथ बैठी हुई है, हाथों पे दरातियां रखी हुई हैं। कनाली भी लगनी कहीं हाँ बोला लगनी से कनाली हाँ लगनी च किले की जब काम धाम यहाँ पर कुछ हुए तो नहीं तो कनाली जमन कनाली तो लगने से वो 8 साल हो गए 8 साल 8 साल बेटी 8-10 मान बोला हाँ बोला तो अब किले छन पे यो मेहनत करना जब योजना है तो करिल तो तब करना छन बोला अच्छा हाँ तो थकान भी लगनी भाई दूर बढ़िया है क्या थकान भी लगनी चाहिए। अब बेटी बुआरी होता तो भारी थोक लगी पर हम तो पहले दिन लगे अब ठीक है चल ना क्या बनना नहीं बुआरी थकना चाहिए चल जो तुम्हारी सासू वगैरह रहे वली सी लोग तो गाँव बिटिन यखन चाहे यख बिटिन फिर भात खान घर जान चाहे फिर काम करना चाहे। हाँ तो हम भी सासू तरह काम कर को सालो पर अब ना अब बुआरी आएगी नहीं बुआरी नहीं करना तब बोला चलिए जिनकी प्रेरणा से ये तमाम महिलाएं यहाँ एकजुट हो रखी हैं, इस वीरान बंजर खेतों को फिर से हरा भरा करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। रंजना रावत जो कि पाबो गांव की स्थानीय निवासी भी हैं और राज्य पलायन आयोग की सदस्य भी हैं। रंजना जी, अक्सर हमने देखा है कि कई लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कैमरे पे ही दिखते हैं ज्यादातर, मगर यहाँ देख करके लग रहा है कि वास्तव में जो कार्य है अगर महिलाएं एकजुटता के साथ जुट जाएं धरातल पे तो असंभव कुछ भी नहीं है, और इसी मुहिम में आप लगी हुई हैं। जी सर, सबसे पहले तो पहाड़ी सफरनामा के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये एक हमने मुहिम चलाई पाबो स्विनसेरा पुनरुत्थान मिशन। पाबो यहाँ पर एक धनपुर पट्टी रुद्रप्रयाग जनपद के धनपुर पट्टी में एक गांव है जो यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर इनका ये पाबो जो गांव है ये मेरा ससुराल भी है और मेरे ससुराल का ये पूरा सेरा हुआ करता था। आज से लगभग 8-10 साल कहें या 15 साल कहें, कुछ लोगों ने इस जमीन को लगभग 20 साल पहले भी छोड़ा है, किसी ने 15 साल पहले छोड़ा, किसी ने 12 साल पहले छोड़ा, किसी ने 8 साल पहले छोड़ा। तो लगभग ऐसे ऐसे करके सारे ही गांव वालों ने इस जमीन को छोड़ दिया। तो जब छोड़ा इस गांव ने पूरी जमीन को छोड़ दिया तो मेरी शादी के बाद 2019 में मेरी शादी हुई और लगभग 2022-23 में मेरे संज्ञान में ये आया है कि यहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सिंचित जमीन है जो छोड़ दिया है। तो मेरे हस्बैंड भी इसके बारे में बार बार जिक्र किया करते थे कि मैं अपनी माँ के साथ जाता था वहाँ पे और अपने बुजुर्गों के साथ जाता था, तो वहाँ पे बहुत हम करते थे। मतलब गाँव की जब कोई याद जुड़ी होती है ना तो इंसान भावुक हो जाता है उससे। और मैंने उस बात को फील किया कि वाकई में मतलब इतने सारे लोगों की एक जुड़ाव होता है अपनी जमीन से। दरअसल में जो ये खेत हैं ये हमारी भावनाओं से जुड़े हुए हैं। और इन खेतों की अगर इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं भावनाएं दुख जाती हैं, दर्द होता है। तो हमने जब मैंने देखा ये जमीन में एक बार आई अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पे, हमने पूरा विजिट किया और यहाँ पे पुराने मरोड़े भी पड़े हुए थे। तो मेरे को ये एक एहसास हुआ कि हमारी जो बुजुर्ग पीढ़ी थी उन्होंने इस जंगल को काट करके इसमें खेत बनाए, फिर खेतों को पगार भी लगाया, उसमें मतलब दीवार उसको बनाने का काम किया, बहुत मेहनत की होगी। खेत बनाना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मेहनत का काम है। उसके साथ साथ मरोड़े के लिए उन्होंने जहाँ पे ये भवन निर्माण किए हैं, तो वो भवन बनाना मतलब कि
यहाँ से पत्थरों को सारना। आज तो हमारे पास फिर भी रोड है यहाँ पर और तमाम संसाधन है कि हम आसानी से कर सकते हैं उस चीज को, लेकिन पैसा भी सभी के पास है आज के जमाने में। लेकिन तब के जमाने में लोगों के पास पैसा भी नहीं होता, संसाधन भी नहीं होते थे, और फिर भी इन घरों को बनाना। आप देख सकते हो वहाँ पे उन्होंने जो टीन की चादर है, जो छत है वो भी है यहाँ पे लगा रखी, तो वो भी कहीं ना कहीं बंजर पड़ गए हैं, उनकी जो दुर्दशा हो गई है उनकी भी। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने कहा क्यों ना इतने सारे लोग, मैं गांव में गई इन महिलाओं से बात करने, मैंने कहा क्यों छोड़े मैं आपने, कि उन्होंने कहा कि हम छोड़ना नहीं चाहते थे, और ऐसे ही उस टाइम सब लोगों ने जो खेती करते थे उस टाइम अपने बच्चों को वहाँ छोड़ करके, मेरी सास भी कहती हैं कि मैं अपनी बेटी को पैर बांध करके हम या दरवाजा बंद करके बच्चों को पहले होता था उसी तरीके से कि जो बच्चे हैं खेती करने आते थे। तो मैंने ये सोचा इतने हमारे बुजुर्गों ने, हमारी पीढ़ी ने इतनी मेहनत की है, तो क्यों हमारी इस वर्तमान पीढ़ी ने छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं हमें उनका साथ देना चाहिए था। तो हमने उनके साथ गांव में बैठक की कि हम इसको दोबारा से हम करेंगे, और इतने साल 8-10 साल लगभग हो ही गए हैं लोग यहाँ नहीं आए थे। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की अगस्त में, याद है मुझे 11 अगस्त को लगभग हमने यहाँ पर 600 पौधों का वृक्षारोपण करवाया। तो जब सारी महिलाएं यहाँ पर आई, गांव की महिलाएं, तो वो बहुत भावुक हो गई कि मेरे खेत थे और यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे हमारी क्षेत्रीय देवी है हरियाली देवी, उनका नाम लिख करके हम सबने अपने अपने खेतों में पेड़ लगाए, और सब बहुत भावुक हुए कि हमारी जमीन थी कैसे छोड़ी हमने। तो कहीं ना कहीं उस वृक्षारोपण का एक मकसद ये भी था कि दोबारा वो देखें उस जमीन को, उनको वो पुरानी यादें याद आए और दोबारा उनका जुड़ाव हो। फिर हमने गांव में बैठक की, उनको बोला कि हम ऐसी खेती करेंगे जो, क्योंकि हमारे गांव के क्षेत्र से दूर है जमीन, तो हम ऐसी फलों की खेती, ऐसी चाहे जो भी फसल लगाएं, हम ऐसी फसलों की खेती करेंगे जिसको बंदर सूअर नुकसान ना पहुंचाएं। हम एक बार लगाएं तो हमारा उत्पादन अच्छा निकले, हमारी आमदनी उससे बढ़े, और हमें बार बार उसमें निराई गुड़ाई ये सब ना करना पड़े। तो उसके लिए हमने चुनाव किया बड़ी इलायची की खेती का। तो लगभग हमारा लक्ष्य है कि इस आने वाले बरसात में हम लगभग 20 से 30 हजार हम बड़ी इलायची के पौधों की खेती करें। उसके साथ साथ गहत की दाल होती है। अभी जैसे हम यहाँ पे खेतों में हल लगा देंगे तो गहत की दाल का भी हम कुछ उत्पादन करेंगे, क्योंकि उसको भी बंदर सूअर नुकसान नहीं पहुँचाता है। धीरे धीरे हमने इसमें ये कोशिश की कि सरकार के साथ भी, हमारे जो DM साहब हो गए या CDO साहब हो गए, इनके संज्ञान में भी ये मामला लाई में कि सर हम यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा पैच है, तो हम यहाँ पे करना चाहते हैं और हमारी सारी महिलाएं यहाँ पे करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से सरकार की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, तो सरकार, हम उन योजनाओं से तभी लाभान्वित हो सकते हैं जब हम सरकार को अपनी ज़रूरत बताएं कि हमें यहाँ पे करना चाहते हैं, आप हमें अपनी तरफ से पूरा सहयोग कीजिए। आज के समय में हर चीज़ है, टेक्नोलॉजी है, आप यूट्यूब के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू योजनाओं की जानकारी भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही मनरेगा एक योजना है, आम योजना है, और बहुत ही हर गांव में लगभग इस योजना से लाभान्वित होते हैं बहुत सारे लोग। तो उस मनरेगा की योजना से हमने इसको जोड़ा, और भूमि सुधारीकरण हो गया। अभी इसमें पुस्ता वगैरह भी लगेंगे, जहाँ पे टूट होगी है, जो पुरानी नहर यहाँ पे टूटी हुई है उसको भी मरम्मत कार्य होगा। धीरे धीरे यहाँ पे जो ये लगभग मेरे ख्याल से ये लगभग 5-6 हेक्टेयर जमीन है, लगभग 250 से 300 नाली, जो मेरा अनुमान है, निश्चित रूप से तो हम नहीं कह सकते कितना है, लेकिन लगभग 300-350 नाली ये जमीन है ही। और इसमें हम पूरा घेराबंदी भी हम इसको करेंगे कि ताकि बंदर सूअर, जैसे हमारी महिलाएं भी कह रही हैं कि बंदर सूअर नुकसान पहुंचाए, तो वो उस मेहनत की बर्बादी ना हो, और वो जो बर्बादी वाले पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। तो इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको घेरबाड़ भी हम इसको करवाएं। अच्छा रंजना जी, एक चीज मुझे बताइए, क्योंकि मैं थोड़ा कैमरा इधर भी दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, हमारी मातृशक्ति है, वो तमाम लोग लगे हुए हैं। एक बड़ा टास्क मैं इसे मानूंगा, क्योंकि स्थिति आप खेतों की देख रहे होंगे, कहीं से भी ये खेत नहीं दिख रहे हैं, और अब एक बड़ा बीड़ा आपने उठाया है इसको हरा भरा करने का, पुनरुद्धार इसका करने का। किस तरीके से ये संभव हो पाएगा, कितने चरणों में आप इसको आगे लेके चलेंगे? हालांकि जो हल्की रूपरेखा है वो आपने रखी है। तो अभी आज हमारा ये इस काम का 4था दिन है।
तो चौथे दिन में आप देख सकते हो कि हमारी, जब कहते हैं ना एकता में शक्ति होती है, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। एकता में शक्ति का ही ये परिचय है। हमारी महिलाएं लगभग 50 से 60 महिलाएं अपने आप ही उन्होंने अपना मैनेजमेंट बना रखा है कि कब कौन जाएगा, कब कौन जाएगा। हमने ने 1-2 बार उनको बहुत मोटिवेट किया, इसके पीछे हम सब ने बहुत मेहनत करी। रीप के जो विभाग के कर्मचारी उन्होंने बहुत मेहनत की, ग्राम प्रधान हो गए और भी हमारे जो फील्ड ऑफिसर्स होते हैं, सब लोगों ने बहुत मेहनत की, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद भी देती हूँ। और उसके बाद आज ये महिलाएं इतना सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं कि इन्होंने मतलब खुद अपना मैनेजमेंट बना दिया है कि कब किसने कब जाना है। तो ये लगभग 4 दिन में इन्होंने मेरे ख्याल से लगभग 120 से 150 लगभग नाली जमीन में जो ये कटाई छटाई का काम है ये कर दिया है। अब हमारा अगला ये है कि हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जुताई का कार्यक्रम अब हाँ, चलेगा अब हम पहले तो बैलों से खेती होती थी, अब हम थोड़ा सा इसमें जो पावर वीडर, पावर टिलर होता है वो भी हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। हमने 2 की मांग की है, 2 मशीनों की मांग की है। तो जैसी मशीनें आ जाएंगी तो हल लगाने का काम भी शुरू हो जाएगा। हल लगाने के बाद हम अभी इसको जून जुलाई तक हम इसमें जैसे ही गेहूं बोने का टाइम आ जाएगा तो कुछ खेतों में हम गेहूं की बुआई भी करेंगे। साथ साथ हमारे कुछ पुरुष वर्ग के लोग इसमें ये पगार लगाने का काम होता है वो भी करेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारी नहर है जहाँ पे टूटी हुई होगी उसका भी मरम्मत का काम होगा। और फिर जैसी योजना थोड़ा आगे बढ़ेगी तो एक सिंचाई टैंक का ऊपर हम निर्माण करेंगे और उसके बाद ये घेराबंदी हम करेंगे इसको जो तार बाढ़ की है। और ये है कि एक बार शुरू करने पे देर होती है, जब हम सोचेंगे ही नहीं कि हमें करना क्या है तो शुरू भी कहाँ से होगा। लेकिन यह है कि एक बार हमने सोच लिया है और जब अपनी सोच को खुद पर अप्लाई करना आसान होता है, लेकिन अपनी सोच से सबको बांधना ये डिफिकल्ट टास्क जरूर था लेकिन नामुमकिन नहीं था। तो हमने अपनी सोच से बांधा सबको और सब एक सोच के साथ एकजुट और एक मुठ होकर के लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से जो हमारा आगे आने वाला जो कल है वो निश्चित रूप से सुखद होगा, एक बेहतर हाँ, कल होगा। हाँ। चलिए, खैर बहरहाल एक शुरुआत जो हुई है वो शुरुआत कह सकते हैं कि एक अच्छी शुरुआत ये है, नेक शुरुआत ये है। और देख पा रहे होंगे अभी आप, क्योंकि जाने में दिक्कतें हमको हो रही हैं। फिर लगिन काम पर? हाँ लगिन बेजी, थकान भी लगी? हाँ थोड़ा बहुत लगी। चाय पानी भी मिल दियो फोन? हाँ 12-1 बजे अच्छा, रोटी भुजी सब यही मैं बेजी तो बुलावा अकेले तुम नहीं बुएल जानदन? कहीं बोल जान भलो बुलाना तुम यहाँ बेटी पका था घर में दरी तब भात बोलो ना लोड़ा तब तो नहीं हुए जाऊँ मैं बुला। अच्छा, तुम किले नहीं है बुढ़िया नुजक? तो कह लो सदा अयो लो बिउ नहीं तना वेगा बिउ नहीं वे दुई लोड़ा ब्यारी जो तो वेगी ने आता ओने तो छो। अच्छा, ओने छो याद भी होनी हो पूर्ण? हाँ तब है ओना कि हम भी जोला तनी बाबा। चलो, किसी की यादें इन खेतों से जुड़ी हुई हैं तो कोई जो नई पीढ़ी के हैं वो ये देख करके, ये सुन करके कि क्या कुछ इन खेतों में हुआ करता था, क्या इनका इतिहास रहा करता था, उसी को लेकर के तमाम जो महिलाएं हैं वो जुटी हुई हैं। और यहाँ देख लीजिए, ये ऊपर का हिस्सा कुछ साफ हो गया है, नीचे देख लीजिए कि कैसी स्थिति इन खेतों की बनी हुई है। दीपक सिंह नेगी जी मेरे साथ हैं जो कि गड़माटी संगठन से हैं और उन्हीं की पहल पे ये तमाम जो बदलाव है अब हमको देखने को मिलेगा। नेगी साहब, एक बड़ी उपलब्धि मैं इसे अब कहूँगा कि इतनी महिलाओं को एकजुट करते हुए एक वीरान क्षेत्र को फिर से हरा भरा करने की मुहिम में गड़माटी संगठन जुट गया है। गड़माटी संगठन तो एक छोटा सा जरिया था कि जब हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ पे ऐसे है, जैसे रंजना रावत जी ने भी बोला था कि यहाँ पे हमारा जो खेती है तो इसकी मुहिम से मतलब गड़माटी संगठन क्या कर सकता है। तो हमने कहा कि देखो, हम अपनी तरफ से तो यहाँ पर थोड़ा वृक्षारोपण के लिए पौधे वगैरह उपलब्ध करा सकते हैं। तो गड़माटी संगठन की तरफ से और साथ में हमारे हैस्को वाले थे, तो हम लोग सब ने मिलकर यहाँ पर पौधे दान किए गाँव वालों को। तो फिर वो ऐसा हुआ कि एक थोड़ा सा एक समारोह हुआ, लोग एकजुट हुए, उसमें पौधारोपण हुआ, वृक्षारोपण हुआ। तो फिर लोगों के अंदर थोड़ी सी फीलिंग्स जगी अपनी खेती को देखे कि हाँ, हमें ये दोबारा करना चाहिए। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारी तो केवल एक सोच है, एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन करने वाले ये लोग हैं, ये मातृ शक्ति है, गांव की महिलाएं हैं,
सहायता समूह हैं जिन्होंने मिलजुल कर ये कार्य किया है, और आप देख ही रहे हैं, ये सब लोग यहाँ पर मिल के कार्य कर रहे हैं। तो ये सबसे जो श्रेय जाता है इन लोगों को ही जाता है, और आने वाले समय में क्या होता है क्या वो देखते हैं आगे। कहते हैं ना कि अपनी मिट्टी की याद आ ही जाती है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है संभवतः इन्हीं खेतों का अनाज खा कर के आप भी जवां हुए हैं। हाँ, मैं जैसे कि मेरा भी गांव है ये, और बचपन में हम यहाँ आया करते थे। ये सिंचाई का क्षेत्र है, मैं बता दूं आपको कि इस पूरा सिंचाई का क्षेत्र है। यहाँ पर गांव जो 3-4 किलोमीटर दूर है, तो ये ऐसा था कि जो सिंचाई के समय पे इतनी चहल पहल होती थी यहाँ पे कि लगता था कि यही गांव है। और यहाँ पर हमने जो बाल क्रीड़ाएं हैं, यहाँ पे खेल कूद, जब सिंचाई चलती थी तो सिंचाई करना, और हमारे लिए एक उत्साह का मतलब एक मेला टाइप का लगा हुआ रहता था। तो अब ये कम से कम 500-600 नाली भूमि है, और आज ये पूरी बंजर पड़ी हुई है। तो एक याद तो आती है कि बचपन में भी हम अपनी माताजी के साथ यहाँ आते थे, वो यहाँ से धान निकालती थी, उनके साथ हम भी छोटे बच्चे थे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा थैले पीठ पे लगा के हम भी गांव की तरफ चलते थे। तो ये पीड़ा तो कहीं ना कहीं रहती है कि हाँ भाई, आज थोड़ा हमने ठानी है कि इसको कुछ दोबारा से आबाद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही देखा जाए कि स्वरोजगार की नज़रिए से भी अगर हम देखें, क्योंकि आजकल स्वरोजगार की जिस तरीके से मुहिम चल रही है कि स्वरोजगार, तो स्वरोजगार के लिए भी, क्योंकि गांव ये जो क्षेत्र है हमारा, ये ना यात्रा जो सीजन चलता है ना उससे जुड़ा हुआ है, ना अन्य प्रकार की यहाँ पे अभी जो सड़कें भी गई हैं वो कुछ समय पहले गई हैं, बहुत समय पहले नहीं गई हैं। तो आप कह सकते हैं कि मतलब जो विकास होना है वो अब यहाँ पे शुरुआत हुआ है। जो गांव में स्वयं सहायता समूह खुले हैं वो अब हुए हैं, वो केवल वो भी खुले हुए हैं, उनमें काम होना अभी बाकी है। तो ये योजनाएं अब यहाँ आ रही हैं, ये तो मतलब ये इनका इनिशियल फेज है। तो अब यहाँ पर कार्य होना शुरू हुआ है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे लिए स्वरोजगार क्या है, यही खेती बाड़ी स्वरोजगार है। चाहे इसमें कोई ये मसाले की खेती कर ले, चाहे कोई दाल की खेती कर ले, चाहे कोई यहाँ पे गाय पालन कर ले, डेयरी का काम कर ले, चाहे कोई मछली पालन कर ले, वही खेती है। क्योंकि यहाँ पर दूसरा पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इतना भी विकसित नहीं है कि यहाँ पे लोग, यहाँ रिजॉर्ट बने हुए हैं, लोग यहाँ पर्यटन के उस दृष्टि से आए। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, ना यात्रा रूट पे ये गाँव पड़ता है, ये क्षेत्र पड़ता है। तो सारी संभावनाएं खासकर हमें यही लगती हैं कि हम जो ये एरिया है मार्केट के नज़दीक भी है, 4-5 किलोमीटर के नज़दीक भी है, तो हम, और यहाँ पर भरपूर पानी है, हरियाली है पूरा। आप देख रहे हैं यहाँ पर अच्छी सी मतलब चारों तरफ से पहाड़ हैं, पर्वत हैं। तो हम, और साथ में ये इतना नाली है हमारा, मतलब ये वरदानी है हमारे गाँव वालों के लिए देखा जाए तो इसमें हम क्या नहीं कर सकते, मतलब हौसले बुलंद हों तो फिर जो तस्वीर है वो स्पष्ट दिखनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल दिखेगी, और उसके लगती है मेहनत, प्रयास, वो सबका होना आवश्यक है। बिना मेहनत के और बिना प्रयास के कुछ होता भी नहीं है। तो यह है कि हम लगे हैं, अब देखते हैं क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता, लेकिन हमने जो ठानी है करके दिखाएंगे। कोई भी कार्य हो हमेशा एक पक्ष से नहीं होता है, जब उसमें सामूहिक सहयोग जुट जाता है तो उसी के पश्चात वो कार्य हो पाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केतली चूल्हे में रखी हुई है, चाय तैयार हो रही है। जो पुरुष वर्ग है वो यहाँ पे महिलाओं को कुछ हल्का फुल्का नाश्ता से लेकर के, चाय से लेकर के, गुरुजी चाय पियोनो टाइम हुएगी? हाँ वही बाजू हैं? हाँ वही। कति लोगों चाय बनी? ये 53 लोग, 53-54 लोगों की चाय। 53-54 लोगों चाय। चाय। तुम्हारी ड्यूटी यहीं पर? मेरा ड्यूटी और झेड़ काटने ये भोला राजीव जो है ये चाय ड्यूटी छ। बस ये भोला राजीव है चाय ड्यूटी छ। मेरा ड्यूटी जो है अंदर झेड़ी थोड़ी मदद करने की ड्यूटी छ। बस जो अगर पुस्तार रडियो वो भी लगाना हमल। अच्छा सुबी तुम लगाओ? हमल लगाओ बहुत बड़ी शुरुआत है पुस्तक। अच्छा बहुत बड़ी शुरुआत छ। आप कति वाली उम्र? मेरे वो 54-55 साल हुए। अच्छा 54-55 साल। तो हरियो भरियो जब तुम पहले भी देखी? मेरे खुद लगाई छ। और लगाई? हाँ खुद लगाई मेरे। कति वन छ यो अनाज वन 4 खारी के टाइम खारी वन छ बाजू। खारी के टाइम कहीं 10 दुआन वन छ, कहीं 20 दुआन वन छ, कहीं 30 दुआन वन छ, कहीं 5 वन छ। पर अब सभी लोग जो है ना करना अच्छा। हाँ किले आई फिर याद यो पुंगणुंगी
ये याद नहीं लाई कि सरकार भरोसा कब आता करो और कब आता को दिल्ली सरकार हम लोग था ही तांगे वजह से हम बोल कुछ हम भी कोई मदद करला हम भी खोला बाप दादा जमीन चाहिए बोलो तो खोल लगो आज तक हम ये फिर शुरुआत करना। अच्छा हाँ चलो शुरुआत एक नई हो रही है। एक भाई यहाँ पे हैं, आपकी ड्यूटी काय की है? चाय चुई बनाना है, पानी चाय बनाने की? हाँ पानी पूनी लाना हाँ और सब चाय चुई पिलाना, हाँ नाश्ता नुश्ता करेंगे वो, अच्छा फिर थोड़े बाद उनको हाँ। काम पे लगाएंगे। अच्छा कच्ची टाइम में चाय देना नहीं होता है? चाय एक टाइम की चाय। अच्छा एक टाइम की चाय हाँ। और शाम को? शाम को सीधा घर। अच्छा सीधे घर, मतलब बिना चाय पिए हुए इनको भेज देंगे? जल्दी चल जाते हैं ना घर। अच्छा ये जल्दी चले जाते 2 बजे चले जाते हैं। अच्छा आप लोग कब जाते हैं? हम भी वही उसी टाइम चले अच्छा जाते उसी टाइम जाते हैं। हैं। कल से हम शाम को जाएंगे यहाँ से। अच्छा कल से शाम को जाएंगे? यहाँ कल पुस्ता लगाएंगे ना, हाँ। कल से हम शाम को जाएंगे। तो मतलब सबकी ड्यूटियां बटी हुई हैं? सबकी ड्यूटी बंटी हुई है। तो आप ही की ड्यूटी रहेगी या गांव के और मर्दों की भी रहेगी? ड्यूटी अब जो आएगा तो वो भी काम करेगा, अच्छा जो नहीं आएगा तो वो हम ही करेंगे, अच्छा अच्छा। जो हम यहाँ रखे। ग्राम सभा पाबो के जो प्रधान हैं देवे सिंह वो यहाँ बैठे हुए हैं और आप देख लीजिए कि यहाँ पे ये क्या चल रहा है प्रधान जी? ये सर अटेंडेंस लगा रहे हैं उन लोगों की उपस्थिति। अच्छा हाजिरी भी लग रही है? जी 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 अच्छा, हाजिरी किस तरीके से? और ये तो अभी फिलहाल लगा रहे हैं लोग सबके, जितने लोग आ रहे हैं, कभी कोई नहीं आता है कभी आता है, इसलिए उनके अब जो रोजगार मिलेगा उनको उस हिसाब से उनका दिन भी नोट करने पड़ते हैं प्रत्येक दिन। अच्छा हाँ अच्छा तकरीबन कितनी महिलाएं प्रत्येक दिन आ जाती हैं? लगभग 50-60 आ ही जाते हैं। अच्छा 50-60 आ जाती हैं डेली जी। तो अब पूरे जो ये क्षेत्र है इसको आबाद करने का मन बना लिया है? जी अभी सारे हमारी महिलाओं ने एक साथ होकर और हमारे प्लान आयोग के सदस्य जो रंजना देवी हैं उन्होंने इन लोगों के ऊपर अपना विचार रखा और जिससे इन लोगों के मन में उत्साह बढ़ा और सबने एकजुट होकर इस काम को सुचारू रूप से किया। जिला पंचायत के सदस्य नरेंद्र बिष्ट जी भी यहाँ मौजूद हैं और ग्रामीण क्षेत्र में हम हैं तो ऐसे ही बैठना होता है, क्यों बिष्ट जी? और संभवतः इसी में मजा भी आता है कि पेड़ की छांव के नीचे जंगल के बीच बैठे हुए हैं और अब मैं देख पा रहा हूँ कि महिलाएं ऊपर जो हल्का नाश्ता है वो अब शुरू होने लग गया है। चाय मैंने आपको दिखाई दी है, एक अच्छा सामंजस्य मैं इसे जरूर कहूँगा। निश्चित रूप से चौधरी जी, सबसे पहले तो आपका भी धन्यवाद और धन्यवाद मैं मैडम जो हमारे पलायन आयोग के सदस्य है और जिनका कि पाबो गांव में इनका खुद अपना ससुराल है और इन्होंने एक महिलाओं के प्रति एक जागृति लाने की कोशिश की कि जैसे कि हमारे ये जो खेत खलियान थे जो बंजर पड़ते जा गए और लगभग ये खेत भी लगभग ये पाबो गांव का राजस्व गांव सुनसेरा है और ये 10 सालों से बंजर हो गया था और इन लोगों ने फिर एक बैठक की और बैठक के बाद इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम कि अपने खेतों को आबाद करें और ये मुहिम इन्होंने चलाई। तो अभी एक हमारी महिला मंगल दल अध्यक्ष हमारी बहन बोल रही थी कि कई लोगों ने गुमराह करने की बात की, फिर इन लोग बैठे, इन्होंने महिला मंगल दल ने बैठे और ये यहाँ के पुरुष लोग बैठे और इन लोगों ने सोचा कि वास्तविकता जो है आपने अभी देखा होगा कहीं महिलाओं को देखा होगा कि जिनके आंसू आ रहे हैं, वो झलक रहा प्यार, वो खेतों के वो खलियानों के प्रति जिससे अपने बाल बच्चे इन्होंने पाले, जिससे इन्होंने अपने भरण पोषण का काम किया। और मुझे भी यहाँ तक ज्ञात है कि आज 10 साल पहले यहाँ एक बाजार जैसा लगा रहता था, जबकि अप्रैल मई में जब रोपाई के समय होता था तो पूरा गाँव यहाँ रहता था और बड़ा अच्छा लगता था उस दौरान, पर लेकिन 10 साल से वीरान पड़ी हुई। मैं मैडम को बहुत एक बार पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैडम ने आप यहाँ ये मुहिम चलाई है और निश्चित रूप से कि जो ये मुहिम इन्होंने आगे बढ़ाने का भी बड़ी कामयाब होगी और भारत सरकार को भी और तमाम अधिकारियों को भी आपके चैनल के माध्यम से उन्हें भी ये सुध लेनी पड़ेगी कि वास्तविकता जो हमारी खेती बंजर पड़ती जा रही है, जो आबाद होने के लिए हमें अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, उनको आगे सहयोग करना पड़ेगा। अभी यहाँ राजस्व गांव होने के नाते आपने देखा वहाँ कच्चे मकान हैं, तो मैंने भी आज आप यहाँ पे देखा तो मैं स्वयं भी जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा और उनसे मुलाकात करूंगा कि भाई जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत इस राजस्व गांव में भी जिनके ये कच्चे मकान हैं उनको पक्का किया जाए, जिससे कि लोग यहाँ रह सके, अपने गाय बच्चियां पाल सके, अपने खेती कर सके और तमाम गतिविधियां जो बसागत हो सके और राजस्व गांव फिर पुनः आगे बढ़ सकता है। तो ये काम जो ये लोगों ने ठहरा है तो ये तो बहुत ही उत्तम और अति उत्तम है और विभागों से भी कहेंगे हम, आप चाहे जिला योजना की आप बैठकें होंगी तो जिला योजना में भी रखेंगे, हम बात रखेंगे कि चाहे उद्यान विभाग से हो और चाहे कृषि विभाग से हो, सिंचाई विभाग से, लघु सिंचाई विभाग से हो, कि इन लोगों का सहयोग करें और इन लोगों को अधिक से अधिक मोटिवेट करने का काम करें।
तो विभागीय कंट्रीब्यूशन अगर रहता है और गांव वालों की जिस तरीके से एक दृढ़ इच्छा शक्ति यहाँ पे देखने को मिल रही है, उससे तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में जरूर जो ये अभी गैर आबाद खेती दिख रही है, ये आबाद जरूर होगी। और यहाँ की तस्वीरें भी अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से अपने अपने घरों से रोटी बना करके ये लोग लाए हैं। सुबह तकरीबन मैं अगर कहूँ तो यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर ऊपर खड़ी चढ़ाई पे इन लोगों का गांव है, जो कि ग्राम पंचायत पाबो है। वहाँ से यहाँ आते हैं, सुबह ही रोटी बनाई होगी, उसको अब इत्मीनान से यहाँ पे खा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक नारा हम हर समय सुनते हैं कि चलो गांव की ओर, आज हम भी जब गांव की ओर आए तो गांव की अब बदलती हुई तस्वीर यहाँ देखने को मिल रही है।